हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजीत सिंह नरबरिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज नए टॉपिक के साथ। आज हम लेने वाले हैं सारडिक। और सारडिक में देखते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया जाएगा और देखते हैं उसमें किस तरीके से आपको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 4, सारडिक। सारडिक की पहले आज हम बेसिक जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, इसमें सारडिक आपका जिस तरीके से आप भी पढ़ते थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको आप भी जिस तरीके से पढ़ा था उसी तरीके से आपको सारडिक देखना है। केवल फर्क इतना है कि सारडिक में आपका मोड़ का चिन्ह आएगा, यानी दो सीधी लाइनें आएंगी, और आव्यूह में आपका ब्रैकेट आता बड़ा वाला। तो इसमें देखिए, अगर हमें कोई सारडिक दे रखा है, यदि कोई सारडिक दिया है तो उसका प्रसार करना। अगर हमें कोई सारडिक दे रखा है तो उसका हमें प्रसार करना है। यदि हमें कोई सारडिक दे रखा है तो उसका प्रसार करना है। तो सारडिक हमेशा वर्ग के रूप में चलता है, जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। अगर क्रम पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान नहीं है तो वो सारडिक हल नहीं किया जा सकता। तो इसमें देखिए, जैसे हमें दिया है a बराबर कोई सारडिक दिया है a1 a2 और b1 b2। अब हमसे कहा जाए इसका प्रसार, और प्रसार का एक दूसरा नाम होता है प्रसरण। कहीं कहीं आपको प्रसार लिखा मिल जाए, कहीं प्रसरण लिखा मिल जाए, तो इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्रसार लिखेंगे तो भी चल जाएगा और प्रसरण लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो हमें इसका प्रसार करना है, तो मोड यानी सारडिक का प्रसार करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 2/2 की बात चल रही है, ये केवल 2/2 की। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो a1 b2 माइनस, फिर इधर से करेंगे तो a2 b1। अगर इसी तरीके से 2/2 का दे रखा है, कोई सारडिक हमें दिया है 1 2 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये कोई हमें सारडिक दे रखा है। इसका प्रसार करेंगे हम, तो सबसे पहले इसके सारडिक के चिन्ह हमें मालूम होना चाहिए। तो प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले प्लस का a1 लेंगे, जिसे ले रहे उसकी पंक्ति और स्तंभ दबा देंगे। तो पंक्ति स्तंभ दबा देंगे, तो हमने लिया है इसे। अगर हमारे पास सारडिक है यानी कि 2/2 का है, यानी दो पंक्ति दो स्तंभ है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो उसके लिए प्रसार करेंगे। a1 है तो इसका पंक्ति और स्तंभ इसको खत्म कर देंगे। जैसे पंक्ति है तो इसको दबा लें, इसका स्तंभ दबा लें, तो जो बचेगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो b2 का करेंगे c3 में, तो v2 c3 माइनस, फिर इसका करेंगे b3 c2 माइनस a2, इसे दबा लेंगे और इसे दबा लेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस a3, फिर इसे दबाएंगे, 3 का नंबर आया तो इसे और इसे, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका v1 c2 माइनस b2 c1। इस तरीके से आप चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो, आप प्रसार कर सकते हैं। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन लेंगे इसी नियम पर। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिया हमने, एक 2/2 का सारडिक है 2 4 -5 -1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सारडिक को नोट करते हैं पहले।
अब इसका करेंगे प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 में करेंगे तो -2, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 का गुणा करना है वो -1 में करना है, माइनस फिर इधर से करना है -5 का गुणा करना है 4 में, तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 चौक 20। जब 20 में से 2 माइनस किया जाएगा तो ये हमारा बचेगा 18। तो यहाँ से 2 का 1 में करेंगे, 2 एकम 2, माइनस का 5 चौक 20, प्लस का हो जाएगा क्योंकि बीच में चिन्ह माइनस का होता है, और 20 में से 2 जाएगा तो ये बनेगा 18। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए हमने अगला क्वेश्चन लिया है 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 -5 0। इसका मान ज्ञात करना है तो इसे हल करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, थ्री -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। मान ज्ञात करने के लिए हम इसका करेंगे प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे तो 3 प्लस माइनस प्लस, यहां से 3 ले लिया हमने, इसे दबाएंगे, इसकी पंक्ति को भी दबाएंगे, स्तंभ को भी दबाएंगे तो 0 और -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन बीच में फॉर्मूले वाला माइनस होता है। फिर लेंगे माइनस ये वाला चिन्ह, फिर माइनस का 1, इसे दबाएंगे, इसकी पंक्ति को स्तंभ को दोनों को दबा देंगे तो 0 बनेगा और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 लेंगे, अब प्लस का चिन्ह लेंगे -2, इसे दबाएंगे तो इसका 0 बनेगा और इसका भी 0, 5 का 0 में करेंगे 0, 3 का 0 में करेंगे 0, तो 5 3 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये आपका 0 हो जाएगा, तो 15 में से 3 जाएगा तो ये माइनस का 12। तो यही आपका आंसर है प्रसार करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 साइड दे रखे हैं बराबर में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हम आव्यूह को करते हैं तो उसमें देखा हुआ हमने कि डायरेक्ट हम तुलना कर देते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा कि जब साइड का क्वेश्चन होगा तो आपको इसका प्रसार करना पड़ेगा, प्रसार करने के बाद ही आप x का मान निकाल सकते हैं। अगर आपने यहीं से तुलना करने की कोशिश की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करेंगे। तो हल करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, क्योंकि जिससे जब अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगले वीडियो जब भी डाला जाएगा तो नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रसार करेंगे, इसका प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे तो 2 एकम 2, -5 चौक 20, इसका करेंगे तो 2x² और 6 चौक 24, इसे घटाएंगे तो माइनस का 18 या 2x² और माइनस का 24, इसको इधर लेके आइए तो -18 प्लस का 24 2x², तो इसे घटाएंगे तो ये बनेगा आपका 6, 2x² जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको इसके अपॉन में भेजेंगे तो x² = 6/2, 2 से इसे डिवाइड किया जाएगा तो 3 आएगा, और जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट और प्लस माइनस का, तो इसका जो आंसर निकल के आया वो निकला प्लस माइनस का रूट 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 साइड दे रखे बराबर में तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करें तो इसके लिए हम प्रसार करते हैं, प्रसार करने पर, और जब तक मैं इसका प्रसार कर रहा हूं तब तक आप इसको वीडियो को लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। प्रसार करेंगे इसका, इसमें करेंगे तो x² और 18 दूनी 36, 6 छक्के 36 -18 दूनी 36, इससे ये कट जाएगा तो x² माइनस का 36 = 0, x² 36 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो इसमें से निकलेगा आपका प्लस माइनस का 6, ये आपका x का मान निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन लिया हमने, यदि a बराबर आव्यूह दे रखा है अब हमें और सिद्ध करके देना हमें 2a का मोड इक्वल टू 4 मोड a। तो सबसे पहले इसका हमें 2a चाहिए, तो 2a निकालते हैं। सबसे पहले 2a, तो 2a की वैल्यू 1 2 4 2, तो 2a इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 4 4। अब यहां से 2a का मोड ले रहे हैं तो इसका भी क्या बना देंगे, आव्यूह का सार्डिक बना देंगे। अब इसका प्रसार करते हैं, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32, और इसे माइनस किया जाएगा तो माइनस का ये बनेगा 24। ये हमने निकाला 2a की वैल्यू। फिर यहां से निकालते हैं हम a, मोड a निकालेंगे, तो मोड a हमारे पास 1 2 4 2, इसका प्रसार करते हैं तो 2 एकम 2 माइनस 4 दूनी 8, घटाएंगे तो ये माइनस का 6 निकलेगा। लेकिन हमें दिया क्या 4a, तो 4a का मोड निकालें तो 4 इंटू माइनस 6, तो ये बनेगा 6 चौक 24 माइनस का 24 बनेगा। तो यहां हमने देखा कि जो 2a का मोड है वो 4 मोड a के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरीके से अगर 3/3 का क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर 3/3 का क्वेश्चन दे रखा है तो ये तो रहे हमारे क्या, किसके, प्रसार से संबंधित कुछ क्वेश्चन। और प्रसार से संबंधित क्वेश्चन है, प्रसार के अलावा अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हम थोड़े से नियमों के बारे में देखेंगे, फिर आप देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। तो चलिए, सार्डिक का जब हम प्रसार करते हैं तो उससे संबंधित कुछ गुणधर्मों की भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ। तो देखिए, सार्डिक के गुण धर्म, सार्डिक के गुण धर्मों की बात करेंगे। नंबर फर्स्ट कंडीशन है, यदि किसी सार्डिक का हम प्रसार कर रहे हैं और प्रसार करने के बाद में अगर हम सार्डिक की पंक्ति स्तंभों को आपस में बदल दें तो सार्डिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लिखेंगे, यदि किसी सार्डिक की पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सार्डिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम किसी सार्डिक को पंक्तियों में स्तंभों में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सार्डिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना उत्तर पहले था प्रसार करने पर, उतना ही उत्तर प्रसार करने के बाद होगा। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। हमें कोई सार्डिक दे रखा है 2 3 5 7, इसका प्रसार करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 5 3 15, और घटाएंगे तो माइनस 1 निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। तो पंक्ति इसको स्तंभ बना दिया और पंक्ति इसको भी स्तंभ बना दिया। अब इसका प्रसार करेंगे तो 7 दूनी 14 5 3 15, घटाएंगे तो माइनस 1। तो यहाँ हमने देखा कि पंक्तियों को स्तंभ में बदलने पर जो मान निकल रहा है वो मान आपका पहले जो प्रसार करने पर था उसके ही बराबर निकल रहा है, यानी सार्डिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी सार्डिक की पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सार्डिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलते अब नियम नंबर 2 के लिए, दूसरे पर चलते हैं।
दूसरा नियम है यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणिक का मान भी शून्य होगा। अगर हमें किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभ में से किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान जो निकलेगा उसके जो मान होगा वो भी क्या हुआ, शून्य हो जाएगा। जैसे देखते हैं, हमें कोई सारणिक दे रखा है 2 3 5 2 1 4 0 0 0। यहां हमने एक पंक्ति को शून्य माना है पूरी को। अब इसका हम प्रसार करके देखते हैं। प्रसार करने पर प्रसार करेंगे तो 2 प्लस माइनस प्लस लेंगे, 2 लिया हमने, इसका पंक्ति और स्तंभ दोनों दबा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0 निकलेगा। -3 स्तंभ और पंक्ति इसको दबा देंगे तो 0 का करेंगे तो 0 माइनस 0 निकलेगा। +5 इसका स्तंभ और पंक्ति दबा देंगे तो 0 माइनस 0 निकलेगा। और टोटल मिला के जब गुणा किया जाएगा तो ये आपका टोटल 0 हो जाएगा, यानी फाइनल 0 निकलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर किसी सारणिक में पंक्ति या स्तंभ में से किसी एक पंक्ति या स्तंभों में से एक स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य हैं तो सारणिक का मान भी शून्य होगा। तो बाकी गुणधर्मों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यहीं इसे समाप्त करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर नए जुड़े हुए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे वीडियो जब भी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।